अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूनिट डिजिट। उसको उर्दू में कहते हैं इकाई अदद। फॉर एग्ज़ाम्पल इकाई अदद हम किसे कहेंगे? मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 347। तो यहाँ पर ये जो 7 है ये अपना हो गया है इकाई का अदद। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल अपन देखते हैं 671। यहाँ पर अपने इकाई का अदद आ जाएगा 1। ठीक है, तो जो वंस प्लेस पर जो नंबर आता है उसको कहते हैं यूनिट डिजिट। तो हमें जो अपने जो एग्ज़ाम है टेट का एग्ज़ाम, उसमें 1-2 क्वेश्चन इस पर आते हैं जो दिखने में तो डिफ़िकल्ट होते हैं, बट उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी होता है। आज हमें जो इसका सॉल्यूशन ही देखना है। ठीक है, तो हम इसका ये जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर 29 इंटू 6 टू द पावर 77 प्लस 342 इंटू 873 इंटू 2 टू द पावर 56। ठीक है, तो इसमें ना यूनिट डिजिट में हमें 2-3 बातें जो ख़ास तौर से याद रखने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली जो हमें बात याद रखनी है वो ये है कि हमें जो भी पावर दी हुई है, नंबर की जो भी पावर दी हुई है उसको हमें ऑलवेज़ जो है 4 से डिवाइड करना है। ऑलवेज़ डिवाइड बाय 4। ठीक है, कोई भी अगर पावर रही, कौन सी भी अगर पावर रही तो उसको हमें हमेशा जो है 4 से डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 के पावर दी हुई है 29। तो ये जो हमारा 29 है इसको हमें कैसे डिवाइड करना है? 29 को हमें डिवाइड करना है 4 से। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो हमारे पास में रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास में आ रहा है 1, क्योंकि 29 में से 28 गए तो रिमाइंडर अपने पास में आता है 1। ओके, तो जो हमारे पास में रिमाइंडर आ रहा है पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद में, तो वो नंबर के पावर वो रिमाइंडर हमें लेना है। मीन्स यहाँ पर जो है 8 के पावर कितनी आएंगी? यहाँ पर 8 के पावर आएंगी 1, क्योंकि हमने 429 को 4 से डिवाइड करे तो 4 से मतलब 28, 28 को हमने 29 से माइनस किए तो हमारे पास में पावर आ रही है 1। ठीक है, तो जो 8 टू द पावर 29 है उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 8। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसमें जो है अपने को नेक्स्ट देवा है 6 टू द पावर 77। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? सिंपली जो 77 है 6 टू द पावर 77, तो जो पावर 77 है उसको जो है हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो हमें 77 है 77 को हमें डिवाइड करना है 4 से। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 कैरी क्या है 3 बना 37, 4 9 ज़ा 36। तो 37 में से 36 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो है रिमाइंडर आएगा 1। क्या आ रहा है? अपना रिमाइंडर आ रहा है 1। ओके, तो जो 6 की पावर रहेंगी वो क्या आएंगी? 1। तो 6 टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका मतलब ये हो रहा है कि 6 टू द पावर 77 का यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही होगा। ठीक है, फिर जो है अपन आगे देखते हैं। आगे अपने को क्या देवा है उसमें, यहाँ पे देखेंगे अपन। आगे अपने को देवा है 342। तो जो 342 है उसका जो यूनिट डिजिट है वो ऑलरेडी 2 आएगा, क्योंकि इसमें अपने को सिर्फ यूनिट डिजिट से ही वर्क करना है, बाकी का सब हमें छोड़ देना है, हमें उससे कुछ काम नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से जो इंटू 873 इस पर गौर करेंगे हम, तो आप देखेंगे इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 3 आ रहा है। फिर इसके बाद में जो है हमें देवा है 2 टू द पावर 56, 2 टू द पावर 56। ठीक है, तो हमें जो है इसको ही कंसिडर, इसको अब 2 टू द पावर 56 है ना, 2 टू द पावर 56
तो ये 56 को जो हमें कैसे डिवाइड करना है, 4 से। जब हम 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 14 ज़ा 56, तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। अब यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है जो हमें याद रखनी है कि जब भी हम डिवाइड करने के बाद में हमें अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो हमें उसकी पावर जो है हमेशा क्या लेनी है, 4 लेनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 की पावर हमारे पास में आएंगे 4, क्योंकि हमारे पास में क्या हो रहा था, रिमाइंडर बराबर आ रहा था 0। ठीक है, यहाँ तक सभी के लिए क्लियर हो गया। अब जो हम हमारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये गाइस यहाँ पर देखिए 8 टू द पावर 29 था, तो 29 को हमने 4 से डिवाइड करे तो अपने पास में रिमाइंडर आ रहा है 1। तो 8 की पावर जो रिमाइंडर आ रही है 1, वो हमने कंसिडर करे, तो 8 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 8। ओके, अब नेक्स्ट देखो 6 टू द पावर 77। तो 77 को हमने 4 से डिवाइड करे, हमारे पास में रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो 6 टू द पावर हमने 1 लिए, तो 6 टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 6। नाउ 2 टू द पावर 56 को हमने 4 से डिवाइड करे, 56 को 4 से डिवाइड करने के पास में हमारे पास में रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो यहाँ पर एक बात ख्याल रखिए, जब रिमाइंडर 0 आता है तो हमें पावर जो लेनी होती है वो 4 लेनी होती है। तो 2 टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। ओके, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं 2 टू दी, फिर हमें लिखना है 8 टू द पावर 29, उसका जो यूनिट डिजिट था वो हमारे पास में 8 आ रहा, तो 8 इट इज़ लिख डाले, फिर इंटू का साइन था तो फिर हमने इंटू लिखे। उसके बाद में 6 टू द पावर 77, उसका भी जो है यूनिट डिजिट हमारे पास में जो 6 आ रहा था, यहाँ पे देखेंगे आप तो आपके समझ में आ जाएगा। तो वो भी हमारे पास में 6 आ रहा था, तो ये 6 हमने यहाँ पर कंसीडर करें। फिर उसके बाद में 2 प्लस का सिंबल एट इट इज़, फिर ये 3 4 2 में से हमें यूनिट डिजिट लेना था, तो ये यूनिट डिजिट जब हमने लिए तो यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट हमने 2 लिए। अब यहाँ पर इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एट इट इज़, फिर 873 में से जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखे। फिर 2 टू द पावर 56, उसका जो हमें उसका डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो फिर हमने 2 टू द पावर 4 किए। तो 2 टू द पावर 4 सॉल्व करने के बाद में हमें मिला 16। तो हमें यहाँ पर भी 16 का जो है सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। तो यहाँ पर 16 का यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। तो यहाँ पे जब 16 का यूनिट डिजिट हमें 6 मिला तो हमने 6 एट इट इज़ ले लिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको सिंपल जो है सॉल्व करना है, ये जो अपने पास में इक्वेशन आई है फाइनल। ठीक है, तो 8 इंटू 6 विच इज़ इक्वल्स टू 48 एंड देन प्लस एट इट इज़, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 36। नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी हमें जो है सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। तो 48 का यूनिट डिजिट कितना आया है, 8 आया है, और 36 का भी यूनिट डिजिट कितना आया है, 6 आया है। तो 8 प्लस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 14। तो ये 14 का भी हमें क्या लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। तो यूनिट डिजिट कितना आया हमारे पास में 4, क्योंकि हमें क्वेश्चन में किया गया था फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हमारे पास में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4। तो सिंपली हम इसको वर्बली भी कर सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा टेंशन का काम नहीं, ये हमारा आंसर आ रहा है। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।